हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बेटा अपने पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकता और कब बेटों का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केहर सिंह वर्सेस नचित्तर कौर एंड अनदर केस के बारे में। केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सफरे और जस्टिस एस के कौल की बेंच पर रही थी और मामला है पैतृक संपत्ति को लेकर। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 254 में पिता के द्वारा प्रॉपर्टी को बेचने में प्रोविज़न किया है। इस मामले में प्रीतम सिंह के परिवार पर 2 कर्ज थे और साथ ही अपने जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी उसको सुधारने के लिए भी पैतृक संपत्ति की ज़रूरत थी। तो बेंच ने ये फैसला सुनाया कि प्रीतम सिंह को कर्ता के रूप में अपने रेंट चुकाने के लिए और प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने का पूरा अधिकार था। आइए मामले को समझते हैं। इस मामले में प्रीतम सिंह ने 1962 में लुधियाना की तहसील में 164 कनाल ज़मीन को 2 लोगों में 19,500 रुपये में बेच दी थी। इस फैसले को उनके बेटे केहर सिंह ने कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि पिता ने पैतृक संपत्ति बेची है और वो पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकते क्योंकि उनका बेटा भी उसका उतना ही मालिक है जितना कि वो। इसलिए बेटे की इजाज़त के बिना पिता उस पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। तो ट्रायल कोर्ट ने बेटे के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और बेकरी को पलट दिया। फिर इस केस की सुनवाई की अपील की गई और कोर्ट ने पाया कि कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन बेच दी गई थी और निचली कोर्ट के फैसले को अपील कोर्ट ने पलट दिया और प्रॉपर्टी बेचने को सही बताया। फिर ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां पर 2006 में यह फैसला सुनाया कि और उसी फैसले को बरकरार रखा गया और इस फैसले में हाई कोर्ट ने भी अपना निष्कर्ष निकालकर ये कहा कि कोई भी फैमिली का कर्ता अपने कर्ज को चुकाने के लिए जो उसकी पूरी फैमिली पर ये कहता है कि अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। हिंदू लॉ ये कहता है कि पैतृक संपत्ति को कुछ रीजन से कर्ता बेच सकता है, जैसा कि परिवार पर कोई सरकारी बकाया हो या परिवार के सदस्य या उनके परिवार के सदस्य की मेंटेनेंस की ज़रूरत हो या बेटी की शादी हो या उनकी बेटियों की शादी हो, कोई भी पारिवारिक समारोह हो जिसमें कि पैसों की ज़रूरत हो या फिर प्रॉपर्टी पर कोई भी आपराधिक मामला चल रहा हो, उसके बचाव के लिए मुकदमेबाजी में खर्च उठाने के लिए किसी भी पैतृक संपत्ति को उसका मुखिया बेच सकता है। किसी भी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है और बेचने से पहले उसे किसी भी परिवार के सदस्य से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर परिवार का मुखिया जो कि कर्ता है अपने पारिवारिक रेंट को या फिर दूसरे कानूनी दायित्वों को चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को बेचता है तो उसका बेटा या बेटी किसी को भी कोर्ट में उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।